नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सेफ्टी का चैप्टर नंबर 7। सेफ्टी का चैप्टर नंबर 7 है आज हमारा। तो आज सेफ्टी के चैप्टर नंबर 7 के बारे में हम बात करेंगे। सेफ्टी का चैप्टर नंबर 7 है हाइट वर्क, या लिखा हुआ है वर्क एट हाइट। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, एक ही बात है दोनों। वर्क एट हाइट बोल दो चाहे हाइट वर्क बोल दो, मतलब दोनों का एक ही होता है, ऊंचाई का कार्य। जो वर्क ऊंचाई पर चलता है, ऊंचाई पर जो काम चलता है उसको कहते हैं हाइट वर्क। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर की या एक सेफ्टी सुपरवाइजर की या एक सेफ्टी स्टीवर्ड की साइट पर ड्यूटी करने के दौरान क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सेफ्टी ऑफिसर की साइट पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वर्क एट हाइट अगर कहीं हो रहा है तब वहां पे कौन कौन से पॉइंट्स हमें चेक करने होते हैं, वहां पे हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम पढ़ेंगे कि साइट पर वर्क करने के दौरान, हाइट वर्क करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड होते हैं और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेना है। तो वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था एक्सकावेशन वर्क। जब कहीं कोई इंडस्ट्री बन रही होती है, जब कहीं कोई बिल्डिंग बनाई जा रही होती है या बहुत सारे कहीं कंपनियों में काम चल रहे होते हैं, तब वहां पे अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं। जैसे कि कहीं खुदाई का काम चल रहा है, कहीं बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, तो कहीं ऊंचाई पर काम चल रहा है, तो कहीं पे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग का काम चल रहा है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। तो उन सभी वर्क के बारे में हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था एक्सकावेशन वर्क, खुदाई का कार्य किसे कहते हैं, उनमें कौन कौन से खतरे होते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशन हमें कौन कौन से लेना होता है। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, वर्क एट हाइट या हाइट वर्क, ऊंचाई का कार्य। ऊंचाई का कार्य करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं। हम एक सेफ्टी ऑफिसर बन के जाते हैं कंपनी में, हम एक सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी स्टीवर्ड की पोस्ट पे कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं, तब वहां पे हमें साइट पे जाके क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, वह हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको वही पढ़ाने के लिए लेके आया हूं आज कि क्या क्या चीजें आपको साइट पे देखनी होंगी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहली चीज तो इंटरव्यू आपसे यही पूछ लेता है कि हाइट वर्क किसे कहते हैं, या हाइट वर्क को कितनी हाइट से कंसीडर किया जाता है। कंसीडर का मतलब है कितनी ऊंचाई पे काम चल रहा होगा तब उसको आप हाइट वर्क कह दोगे। कितनी ऊंचाई पे मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पे, जमीन से कितनी ऊंचाई पे काम चल रहा होगा तब उसको हाइट वर्क में कंसीडर किया जाता है, या तब उसको हम मान लेंगे कि इतनी ऊंचाई पे काम चल रहा है, ये हाइट वर्क के अंतर्गत आएगा। क्योंकि ऊंचाई तो वो भी होती है, ये बोर्ड के यहां तक है तो वो भी ऊंचाई है, यहां पे है तो वो भी एक ऊंचाई है, भाई यहां खड़े होकर बाद व्यक्ति काम कर रहा है तो वो भी ऊंचाई पे काम कर रहा है। तो कितनी ऊंचाई, एक आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी भैया, सेफ्टी बहुत जरूरी है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो सेफ्टी में भाई ये बताया गया है, ओसा कहता है, BOCW एक्ट कहता है हमारा कि क्या कहता है, देखिए सामने लिखा हुआ है, क्या कहता है कि ऊंचाई, हाइट वर्क किसे कहते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज हाइट वर्क। मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है व्हाट इज हाइट वर्क। हाइट वर्क किसे कहते हैं या ऊंचाई का कार्य किसे कहते हैं। हिंदी में भी मैंने आपको लिख रखा है समझने के लिए कि व्हाट इज हाइट वर्क या ऊंचाई का कार्य किसे कहते हैं। इंटरव्यू, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि व्हाट इज हाइट वर्क या ऊंचाई का कार्य किसे कहते हैं, या ऊंचाई का कार्य कितनी हाइट से कंसीडर किया जाता है। मतलब कितनी ऊंचाई पे कोई काम चल रहा होगा तब हम उसको हाइट वर्क कह देंगे। तो मेरे लाल आप इतना ही बता देना जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। BOCW एक्ट के अनुसार बिल्कुल एकदम करेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना आप। इसके बाद देखेंगे क्या है आगे लिखा हुआ, क्या लिखा है, वह कार्य जो ग्राउंड लेवल से। अब भाई समझा दूं ग्राउंड लेवल मेरे प्यारे बच्चों। ग्राउंड लेवल क्या होता है, जहां पर अभी मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूं इसको कहते हैं ग्राउंड लेवल। क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल। जहां पर मैं अभी जमीन पे खड़ा हुआ हूं इसको कहते हैं ग्राउंड लेवल। तो वह कार्य जो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर, 1.8 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है उसे कहते हैं हाइट वर्क। क्या कहते हैं, हाइट वर्क। जैसे कि माना यह है ग्राउंड, यहां लोग खड़े हुए हैं भैया, यहां मान लेंगे लोग खड़े हुए हैं बहुत सारे,
यहां लोग खड़े हुए हैं, ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर ये ऊंचाई है, यहां भी लोग काम कर रहे हैं, यहां भी कुछ लोग मान लेंगे हम, यहां कुछ लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से। तो भाई याद रखो, यहां ये जो लोग काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं ऊंचाई पे, और ये नीचे वाले बंदे जो कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर जो जो कार्य चल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, उसको हाइट वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट वर्क। अब मैं आपको बता दूं 1.8 मीटर से ही क्यों लिया जाता है हाइट वर्क, आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि वो पूछते हैं कि सर 1.8 मीटर से ही हाइट वर्क को कंसीडर किया गया। तो बेटा क्योंकि व्यक्ति की लंबाई, किसी भी व्यक्ति की लंबाई जो होती है वो लगभग 6 फीट के आसपास होती है, लगभग 5.5 से, मतलब 5 से 6 फीट के बीच में नॉर्मल व्यक्ति की जो हमारे भारत में लंबाई होती है वह 5 से 6 फीट होती है। और फिर आपके हाथ जो हैंड है ये, इनसे आप ऊपर जा सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर के 5 से 6 फीट की ऊंचाई तक कोई भी कार्य ग्राउंड पे खड़े होकर के कर सकता है, उसको हाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हाइट वर्क इसलिए बनाया गया है कि जहां तक व्यक्ति का हाथ पहुंच जाता है वहां उसके बाद से लगभग उन्होंने मान लिया कि व्यक्ति की लंबाई अप्रोक्स लगभग मान लो 1.8 मीटर के बाद व्यक्ति सही तरीके से खड़े होकर काम नहीं कर पाता है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अगर काम करोगे आप तो उन्होंने उसको ऊंचाई का कार्य बोल दिया, उन्होंने कह दिया भैया ये है हाइट वर्क। क्या है? हाइट वर्क। तो ध्यान रखना, वह कार्य जो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर की ऊंचाई पे किया जाता है, 1.8 मीटर या 1.8 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है, उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइट वर्क। क्या कहते हैं? हाइट वर्क। इंटरव्यूअर को बहुत सिंपल तरीके से आप बता देना, बिल्कुल एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कॉपी पे आप क्या डालना, व्हाट आर द हजार्ड्स ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। तो भाई ऊंचाई का कार्य करने के दौरान कौन कौन से खतरे वहां पे हो सकते हैं, साइड पे कौन कौन से खतरे होते हैं। तो मैंने बेटा कुछ खतरे लिख रखे हैं यहाँ पे, कुछ हैजर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, क्योंकि बोर्ड पे बेटा ज्यादा जगह नहीं है तो मैंने कुछ लिख दिए हैं, कुछ मैं आपको और लिख दूंगा, लगभग 10 या 12 के आसपास मैं आपको हजार्ड यहाँ पे लिख दूंगा, वो आपके लिए बहुत हो जाएंगे, सफिशियंट हो जाएंगे, है तो बहुत, लगभग मैं आपको लिखा दूंगा 25 से 30 हैजर्ड्स लिखा दूंगा हाइट वर्क के। पर बेटा यहां पे इतनी जगह नहीं है, मैं इतना लंबा वीडियो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें निकालना इंटरव्यू, हमें इंटरव्यू तक की अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि हमें अपनी इंटरव्यू तक की तैयारी करनी है। बाकी बेटा एक्सपीरियंस के हिसाब से भी यहां पढ़ाया जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यही आपको मिलेंगे साइड बेस, के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। बिल्कुल लिखा हुआ है कि व्हाट आर द हजार्ड्स ड्यूरिंग वर्क एट हाइट, मतलब व्हाट माने क्या, आर माने है, द हजार्ड्स माने खतरे, ड्यूरिंग माने दौरान। भाई वर्क एट हाइट, ऊंचाई का कार्य करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं, यहां पे देखो लिखा हुआ है इसकी हिंदी, ऊंचाई पर कार्य करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ऊंचाई का कार्य करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं। तो बेटा ये निम्नलिखित खतरे होते हैं जो लिखे हुए हैं, एक एक करके हम सारे खतरे देखेंगे। तो बेटा सबसे पहला होता है, अगर आप ऊंचाई पे कोई व्यक्ति काम करने के लिए जा रहा है तब क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या खतरे होंगे, जैसे कि स्लिप। स्लिप माने होता है फिसलना, हो सकता है ऊंचाई पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसका पैर फिसल जाए, तो वो भी क्या है, एक खतरा है। पैर फिसलेगा तो व्यक्ति गिर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, फिसलने का एक खतरा है। या मिट्टी वहां पे गीली है, कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ने के लिए चढ़ने लगा सीढ़ी के द्वारा, तब क्या हो सकता है, उसका पैर फिसल सकता, हो सकता है उसके शूज में मिट्टी लगी हो, उसकी मदद से वो फिसल जाए। तो इसलिए एक स्लिप होना भी क्या है, खतरा है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, चढ़ते चढ़ते व्यक्ति का पैर फिसल जाता है, तो वो क्या है, एक खतरा है, पैर का फिसलना खतरा है। भाई व्यक्ति का पैर फिसला और वो सीधे डायरेक्ट नीचे आके गिर सकता है, तो वो क्या है, एक खतरा है। नंबर 1 स्लिप। इसी में है भाई लिखा हुआ ट्रिप। ट्रिप माने होता है बेटा किसी वस्तु में फंसकर गिरना, किसी वस्तु में फंस के कोई व्यक्ति गिर जाए, जैसे मान लीजिए ऊंचाई पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है,
वो जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ ऊंचाई पे, वो उसके पैर में कोई चीज फंस जाए, कोई चीज मान लो फंस जाए और वह व्यक्ति गिर सकता है, तो वो भी क्या है, एक खतरा है। जैसे ऊंचाई पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसके पैर में कोई चीज फंसी या उसके पैर बेचारे किसी चीज में फंस के या ठोकर लग के वह गिर गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक खतरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहां, बरकैट हाइट पर। तो सबसे पहला स्लिप, फिर आ जाएगा ट्रिप और फिर आ जाएगा फॉल। फॉल माने होता है गिरना। अगर किसी व्यक्ति ने ऊपर बेटा पीछे, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, उसने अपने पीछे नहीं देखा, क्या नहीं करा, उसने अपने पीछे नहीं देखा और वो ऊंचाई से सीधे डायरेक्ट नीचे आ गया। मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मतलब क्या हो गया, वह ऊंचाई से नीचे गिर गया, मतलब फॉल हो गया, व्यक्ति ऊपर से गिर गया बेटा। कोई टूल्स गिर सकता है, कोई टैकल्स गिर सकता है, जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर को या किसी बोल्ट नट बोल्ट को वो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो गिर जाए, तो भाई फॉल होने का भी खतरा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां लिखा हुआ है साफ साफ, ये हो जाएंगे। इंटरव्यू को आप बता देना सर, स्लिप होना, ट्रिप होना, फॉल होना, ये क्या होता है, खतरा होता है। जैसे और आगे लिखा हुआ है नंबर 2, ऊंचाई पर और कौन कौन से खतरे होते हैं, फॉल ऑफ मटेरियल। फॉल माने गिरना, ऑफ माने का, मटेरियल माने भाई सामग्री, जो जिसके द्वारा व्यक्ति काम करते हैं, वर्कर जो होते हैं, जिस वस्तु के द्वारा वो वह काम कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं मटेरियल। साइड में क्या कहते हैं, मटेरियल। तो वो जिसके द्वारा साइड पर काम कर रहे होंगे, जिस मटेरियल के द्वारा वो काम कर रहे होते हैं, तो वह मटेरियल भी ऊंचाई से नीचे गिरने का खतरा रहता है, तो वह भी क्या है, एक हैजर्ड है। इसके बाद में फॉल ऑफ टूल्स, टैकल्स एंड इक्विपमेंट। भाई जिन यंत्रों के द्वारा, अरे किसी न किसी यंत्रों के द्वारा तो काम कर रहे होंगे, कोई औजारों के द्वारा तो काम कर रहे होंगे, जैसे कि नट बोल्ट, पाना, प्लायर, भाई क्या कहते हैं जो होता है आपका टॉमी, इन सब चीजों के द्वारा, या फिर कोई ड्रिल मशीन या फिर कोई कटिंग मशीन, किसी टूल्स के द्वारा तो वह हाइट पे काम कर रहे होंगे, तो जिस टूल्स के द्वारा वह काम करते हैं वो टूल्स भी ऊपर से गिरने का खतरा रहता है, तो वो भी एक हजार्ड है। इसके बाद फॉल ऑफ पर्सन एंड वर्कर्स। भाई व्यक्ति के नीचे गिरने का भी खतरा रहता है, तो वो भी एक हजार्ड है। अगर मान लो व्यक्ति गिरने का खतरा कैसे रहेगा, जैसे कि मान लो हाइट, वहां पे वर्किंग प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, जिसपे खड़े होकर वर्कर वहां काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घरों में वर्कर जब काम, मजदूर जब काम करने के लिए आते हैं, तो मिस्त्री क्या करता है, वो बांस बल्ली के द्वारा एक जुगाड़ करके और वह उस पर खड़े होकर के फिर काम करता है, जिसे कहते हैं पाड़ बना ली उसने, क्या बना ली, पाड़ बना ली या भाड़ा बना के वो काम करता है उस पर खड़े होकर के। वो टेम्परेरी है, वो जुगाड़ है, वो काम चलाऊ चीज है। पर भैया कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है बढ़िया करके, और उसमें वो लोग हाथों से पकड़ने के लिए एक चारों तरफ अपने पाइप लगाते हैं, वो पाइप लगा देते हैं ताकि व्यक्ति ऐसे अगर पीछे अगर झुक भी जाए तो गिरे नहीं। और दूसरी चीज, उसमें वो सेफ्टी बेल्ट को फंसा करके लगते हैं। अगर व्यक्ति ने सेफ्टी बेल्ट को नहीं फंसाया है, अगर वो सेफ्टी बेल्ट पहना है, क्योंकि ऊंचाई पर काम करने के लिए बेटा फुल बॉडी आर्मर सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता होती है। अगर उसने सेफ्टी बेल्ट पहनी है और फंसाई नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, तो वो नीचे गिर सकता है, तो व्यक्ति के नीचे गिरने का भी खतरा रहता है, उसे भी हजार्ड कहते हैं। फॉल ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म। भाई जिस वर्किंग प्लेटफॉर्म पे वो खड़े होकर के काम कर रहे हैं, हो सकता है वह गिर जाए, उसके गिरने का भी खतरा है, तो वो भी एक हजार्ड है। वो भी क्या है, एक हजार्ड है। आप लोगों ने देखा होगा जिसपे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, कभी कभी जैसे मान लीजिए 2 लोगों की कैपेसिटी वाला वो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, वो खड़े होने की जगह है वो 2 लोगों की है, अब वहां 4 लोग खड़े हो जाएं तो क्या होगा, तो वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है काम करने वाला वो तो गिरेगा ना, बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 1 क्विंटल झेलने की। चले गए तुम भाई उस पर 4 क्विंटल उस पर सामान रख दिया, आपने सामान भी रख दिया काम करने वाला, आप भी खड़े हुए हो, इसकी वजह से वो क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो भाई ये भी खतरा एक होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म गिरने का। इसके बाद फॉल ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मेरे प्यारे बच्चों मतलब है जिस चीज को हम बना रहे होते हैं, वर्कर जिस चीज को बनाते हैं, जैसे कोई दीवार बना रहे हैं वो लोग, कोई लोहे का स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो लोग, तब वह भी गिरने का खतरा रहता है, उसको भी हजार्ड कहते हैं, उसको कहते हैं फॉल ऑफ स्ट्रक्चर, भाई स्ट्रक्चर का गिरना। इसके बाद में बिना पीपीज के भी हाइट पर काम करना एक सबसे बड़ा खतरा है। जैसे कि बिना पीपीज के काम करना, क्या भाई, बिना सेफ्टी हेलमेट के काम करना मेरे प्यारे बच्चों, बिना सेफ्टी हेलमेट के काम करना मेरे प्यारे बच्चों, बिना सेफ्टी शूज के काम करना।
बिना डांगरी के काम करना, बिना रिफ्लेक्टिव जैकेट के काम करना, ये सब क्या है, बिना हैंड ग्लव्स के काम करना, बिना टूल्स बैग के काम करना, बिना टूल, एक टूल लैनियार्ड होता है, एक रस्सी होती है जिसमें कोई, मान लो मैं एक रिंच मैंने कोई काम करने के लिए लिया है, उसको बांधने के लिए प्रॉपर एक रस्सी की तरह होती है, उसको कहते हैं टूल लैनियार्ड। अगर बाई चांस किसी व्यक्ति के हाथ से टूल छूटेगा भी तो वो लैनियार्ड में फंस जाएगा, वहीं पे गिरेगा नहीं। तो भाई ये सारे होते हैं खतरे। बिना पीपीज के काम करना, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स, से रिफ्लेक्टिव जैकेट, इनका प्रयोग ना करना मेरे प्यारे बच्चों। बिना पीपीज के काम करना, सीधी सीधी बात करें तो वो भी एक बड़ा खतरा है। इसके बाद में बिना फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट के हाइट पर काम करना मेरे प्यारे बच्चों। बिना फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट मतलब एक ऊंचाई पर काम करने के लिए याद रखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, सबसे लास्ट वाली, ये वाली जो लाइन है, बिना बिना फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट के काम करना। बेटा डबल लैनियार्ड, जो एक फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट होती है उसमें 2 रस्सियां होती हैं फंसाने के लिए, तो बिना फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट के पहन करके अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर काम करने के लिए जाता है तो वो भी क्या है, एक खतरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, एक खतरा होता है। अब इसके बाद हम अगले के लिए हम लिख लेंगे थोड़े से और भी हजार्ड। जैसे कि हमने देखिए सबसे पहले देखा कि इतने सारे हजार्ड यहाँ 8 नंबर तक के लिखे हुए हैं, ये बेटा अपनी कॉपी पे आप उतार लेना। इसके बाद में आगे आपको और भी कुछ हजार्ड्स जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 9 बच्चों हम देखेंगे नंबर 9। तो नंबर 9 क्या है हमारा, नंबर 9 है, हमने नंबर 8 तक पीछे पढ़ लिया, अभी हमने जस्ट नंबर 8 तक का हमने पीछे पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नंबर 9 का। नंबर 9 क्या है, पुअर हाउसकीपिंग। क्या है, पुअर हाउसकीपिंग। भाई साइट पे पुअर हाउसकीपिंग, अगर कोई हाइट वर्क कहीं पे चल रहा है और हाइट वर्क पे कोई पुअर हाउसकीपिंग है, जैसे कि पुअर हाउसकीपिंग का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आने जाने वाले रास्तों में मटेरियल फैला पड़ा है, आने जाने वाले रास्तों में मटेरियल फैला पड़ा है, हो सकता है किसी व्यक्ति के पैर से लग के वो मटेरियल ऊपर से नीचे गिर जाए, कोई व्यक्ति नीचे निकल के जा रहा हो उसके सर पे लग जाए, तो उन सभी चीजों से बचने के लिए प्रॉपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए साइड पर। हाउसकीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई या रख रखाव। तो हाइट पर प्रॉपर मटेरियल को जैसे एक साइड रख लिया, एक साइड खड़े होने की जगह बना ली, तो इस तरीके से प्रॉपर एक व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके बाद में हाइट वर्क एरिया को बैरिकेड ना करना। बैरिकेड का मतलब होता है डेंजर टेप के द्वारा घेरना नहीं, मतलब कोई हाइट पे काम चल रहा है, नीचे से आने और जाने वाला रास्ता है, वहीं से जब आने और जाने का रास्ता है तो आप उस एरिया को जब आपका हाइट वर्क चल रहा है तो आप उतने एरिया को बैरिकेड कर दें ताकि कोई व्यक्ति वहां से क्रॉस ना हो। अगर कोई व्यक्ति क्रॉस होता है, बाई चांस हो सकता है उसके सर पे कोई चीज ऊपर से नीचे गिर जाए, या कोई मटेरियल ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है, कोई हाइट वर्क किया जा रहा है, वहां वो मटेरियल हो सकता है नीचे गिर जाए बाई चांस, तो ये भी एक क्या है, खतरा है। एरिया को बैरिकेड ना करना मतलब बैरिकेशन के द्वारा ना घेरना, वो भी एक खतरा है। इसके बाद सेफ्टी नेट का प्रयोग ना करना। भाई ऊंचाई पर काम कर रहे हो और आपने अगर सेफ्टी नेट का प्रयोग नहीं किया है तब भी बेटा क्या हो जाएगा, तब भी एक खतरा है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से गिरा तो वह सेफ्टी नेट में तो फंस सकता है, कोई मटेरियल गिरा तो वो सेफ्टी नेट में फंस जाएगा। अगर उसका प्रयोग नहीं किया है तो वह सेफ्टी नेट में फंसेगा, नहीं फंसेगा, तो वो भी क्या है, एक सेफ्टी नेट का प्रयोग ना करना भी एक खतरा है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन रोप का यूज ना करना। जब ऊंचाई पे आप कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बेटा हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन होती है, एक ऐसे 3 उंगली चौड़ी एक पट्टा टाइप में एक रस्सी की तरह एक लाइन होती है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन। ये हरे कलर की होती है। कैसी होती है, हरे कलर की आपको ज्यादातर मिलेगी कंपनियों में, जो हाइट पे बांध लेते हैं और उसमें सेफ्टी बेल्ट फंसा के वर्कर एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं, जहां पे पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं होती है। जैसे मान लो ऊंचाई पर आप काम कर रहे हो, कभी कभी होता है ना इधर पकड़ने के लिए कुछ है ना इधर पकड़ने के लिए कुछ है, तो ऐसे स्थानों पर क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन को बांध लेते हैं, उसकी सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं।
अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन का भी प्रयोग अगर हाइट वर्क पे नहीं किया है तो वो भी क्या है, एक खतरा है। इसके बाद ऊंचाई पर काम करते समय भाई मोबाइल फोन का अगर आप प्रयोग कर रहे हो वो भी एक खतरा है। क्यों? आपका ध्यान अगर मोबाइल फोन पे है तो आप हो सकता है वर्क करते समय आपका मन भटक जाए, आप नीचे गिर जाओ, आपका पैर फिसल जाए, आप नीचे गिर जाओ। तो ऊंचाई पर वर्क करते समय आपको क्या करना है, मजाक मस्ती नहीं करनी है, मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना है। वहां पे हो सकता है मोबाइल फोन का प्रयोग करने से आप के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट हो जाए ना। आगे लिखा हुआ है स्मोकिंग करना। भाई अगर आप इस ऊंचाई पर हो, आप स्मोकिंग करते हो सकता है आपका स्मोकिंग की वजह से आपको ऊपर चक्कर आ जाए, हो सकता है स्मोकिंग करने की वजह से आप वहां पे ऊपर काम नहीं कर पाओ। तो हमें हाइट पर वर्क करते समय स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही मोबाइल फोन का प्रयोग करना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो वो भी क्या है, एक खतरा है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, हाइट पर चढ़ते चढ़ते हाइट पर चढ़ते बा, यहां पर बा आ जाएगा, हाइट पर चढ़ते बा उतरते समय, हाइट पर चढ़ते व उतरते समय फॉल अरेस्टर क्लैंप ये आ जाएगा, फॉल अरेस्टर क्लैंप CLAMP। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना भाई, हाइट पर चढ़ते व उतरते समय मतलब ऊंचाई पर चढ़ते हुए और उतरते हुए ध्यान रखना है फॉल अरेस्टर क्लैंप या फॉल अरेस्टर रोप का प्रयोग ना करना। एक चढ़ने वाली एक रस्सी होती है, एक चढ़ने वाला एक क्लैंप होता है। जो सेफ्टी बेल्ट पहने होता है ना वर्कर, उसमें आगे फंसाने के लिए 2 क्लिप होते हैं, उसमें एक क्लैंप होता है, उसको एक रस्सी में फंसा लिया जाता है। क्लैंप को एक रस्सी में फंसाया जाता है, जिसको कहते हैं, जो क्लैंप होता है उसको कहते हैं फॉल अरेस्टर क्लैंप। फॉल माने होता है गिरना, अरेस्टर माने होता है बचाने वाला, और भैया क्लैंप तो गिरने से बचाने वाला क्लैंप और गिरने से बचाने वाली रस्सी का प्रयोग ना करना ऊंचाई पर चढ़ते व उतरते समय, तो भी क्या है, एक खतरा है। सेफ्टी बेल्ट को फंसा फंसा कर ना चढ़ना और ना उतरना, मतलब सेफ्टी बेल्ट को फंसा फंसा के अगर आप नहीं चढ़ रहे हो तो वो भी क्या है, एक खतरा है मेरे प्यारे बच्चों। खराब मौसम में काम करना, खराब मौसम का मतलब भाई बारिश आ गई या बहुत तेज धूप है, आप अगर काम कर रहे हो तो वो भी बेटा क्या है, एक खतरा है। क्यों भाई, ज्यादा गर्मी में काम करोगे हीट स्ट्रोक हो सकता है भाई आपको डिहाइड्रेशन हो जाए या बहुत ज्यादा तेज गर्मी लग जाए, ऐसा हो सकता है। तो वो भी क्या है, एक व्यक्ति के लिए, वर्कर के लिए खतरा है। तेज हवा, भाई हवा बहुत तेज आ गई, आंधी तूफान आ गया, आप हाइट पे काम कर रहे हो तो वो भी क्या है, एक खतरा है। हो सकता है आप जिस चीजों पे खड़े हुए हो वो सब पूरा स्ट्रक्चर आके नीचे धार से गिर जाए, तो वो भी क्या है, एक खतरा है। तेज हवा में भी काम करना ऊंचाई पर एक खतरा है। हाइट पर कोई मटेरियल लिफ्टिंग करते समय, मतलब किसी मटेरियल को जब ऊंचाई पर उठा करके लेके आते हैं तो जब नीचे से ऊपर की तरफ उसको रस्सी बांध के या लोहे की रस्सियों बांध के जब ऊंचाई की तरफ उठा के लेके जाते हैं, तब भी ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति उस वक्त उस मटेरियल के नीचे खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति मटेरियल खड़ा होकर ऐसे देख रहा है उसके जस्ट नीचे, और पता लगा उसके ऊपर ही गिर गया आपके बाद में धार से, तो वो भी क्या है, एक खतरा है। कि कोई व्यक्ति उसके नीचे खड़ा हुआ है और मटेरियल ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है, तो बेटा वो भी एक हाइट पर क्या है, खतरा है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी एक खतरा है, ध्यान रखना। अब मैं आपको बात करता हूं कि हाइट वर्क में और भी बहुत सारे खतरे होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ये आज हमारा मान लेना, ये सेफ्टी का चैप्टर नंबर 7 का ये पार्ट 1 ये हो जाएगा बेटा पार्ट 1। कल वीडियो का आएगा पार्ट 2, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ये पार्ट 1 कर दे रहा हूं आज, और कल हम लेके आएंगे पार्ट 2 सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब हाइट पर वर्क करते समय कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, या हाइट पर किसी मटेरियल को जब उठाते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशन होते हैं, कौन कौन से हजार्ड होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम अभी हाइट वर्क के और थोड़े से हजार्ड देख लेते हैं। ये हमने देख लिए 16 नंबर तक मेन हजार्ड जो होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम में आएंगे आपके। इसके बाद में आपको बता दूं मैं, अगर ऊंचाई पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो ध्यान रखिए, अगर किसी व्यक्ति ने ऊंचाई पे काम किया है, अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पे काम करने जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, हम चेक करेंगे उस व्यक्ति के पास हाइट पास होना चाहिए, उस व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। जो व्यक्ति हाइट पे काम करने के लिए जाता है ना, उसको कहते हैं बेटा फिटर। क्या कहते हैं, फिटर।
उस व्यक्ति को या उस वर्कर को, जो वर्कर हाइट पे ऊंचाई पे काम करने के लिए जाता है या जो वर्कर हाइट पे काम करते हैं, ऊंचाई पे काम करते हैं, उनको बेटा कहते हैं फिटर। क्या कहते हैं? फिटर। और उस फिटर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं। कायदा तो ये कहता है कि 21 साल उम्र हो, 21 साल। भाई BOCW एक्ट ये कहता है कि हाइट पर वर्क करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल होनी चाहिए। मतलब ऊंचाई पर जो व्यक्ति काम करेगा उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए ऊंचाई पर काम करने का, क्योंकि ऊंचाई पे काम करने वाले वर्कर्स का ध्यान रखना, ऊंचाई पे काम करने वाले वर्कर्स का अगर वर्टिगो टेस्ट नहीं किया हुआ है, वर्टिगो टेस्ट का मतलब कुछ लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो उनका दिल घबराने लगता है, तो वो भी क्या है? एक खतरा है। अगर कोई व्यक्ति का दिल घबरा रहा है, अब उसको ऊपर चढ़ा दिया आपने, अब उसका बीपी बढ़ जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाएगा भाई, उसको चक्कर आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, वही चक्कर खाए गिर जाएगा, उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो वो भी क्या है? एक खतरा है। अगर किसी व्यक्ति को आपने ऐसे ही चढ़ा दिया बिना वर्टिगो टेस्ट लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक खतरा हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना, व्यक्ति के पास हाइट पास जरूर होना चाहिए। हाइट वर्क करने वाले वर्कर्स के पास हाइट पास जरूर होना चाहिए। अगर हाइट पास नहीं है तो वो भी एक खतरा है। हाइट पर वर्क करने वाले वर्कर्स को पता होना चाहिए कि ऊंचाई पर काम करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं। अगर उसको नहीं पता है तो वो भी एक खतरा है हमारे लिए। अगर उसको पता ही नहीं होगा तो वो सेफ्टी फॉलो नहीं करेगा। उसको प्रॉपर सेफ्टी के भी रूल पता होने चाहिए। हाइट पे जो व्यक्ति वर्क करने के लिए जा रहा है उसके पास प्रॉपर सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज और एक विशेष प्रकार की डांगरी पहनने के लिए दी जाती है। और ध्यान रखना, हाइट पर जो व्यक्ति काम करने के लिए जाता है उसके कपड़े ना तो ज्यादा ढीले होने चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट होने चाहिए, मतलब मीडियम होने चाहिए, ताकि उसके आराम से पैर भी फैल जाएं। और ऐसे कपड़े होने चाहिए कि व्यक्ति उन कपड़ों में कंफर्ट फील करे, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। उन्हें विशेष प्रकार की एक डांगरी दी जाती है जिसको कवर हॉल भी मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं। याद रखना, हाइट पर वर्क करने वाले वर्कर्स, हाइट पर वर्क करने वाले वर्कर्स के पास कोई भी धूम्रपान नशा पत्ती वाली चीज उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। याद रखना आप लोग, हाइट पर जो व्यक्ति कभी चढ़े तो तुरंत सबसे पहले उसकी जेब में चेक करना, उसके पास कोई ऐसी वस्तु ना हो, नशीला पदार्थ ना हो जिसका वह सेवन कर रहा हो। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऊंचाई पर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ऊंचाई पर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उससे बोल देना कि कोई मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कुछ आपने कोई मटेरियल नीचे फेंका, हो सकता है वो किसी व्यक्ति के लग जाए सर में, या वहां जहां आपने फेंका उस जगह से कूद के किसी व्यक्ति को लग सकता है। तो इसलिए ऊंचाई से भी कोई मटेरियल नीचे की तरफ नहीं फेंकना चाहिए, तो वो भी एक खतरा है। भाई साइड पर इमरजेंसी व्हीकल नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, साइट सुपरवाइजर नहीं है, साइट सुपरवाइजर नहीं है और बिना परमिट के काम कर रहे हो, साइट पर सेफ्टी स्टीवर्ड या सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर आप लोग उपलब्ध नहीं है, तो ये सभी खतरे हैं। ये सभी क्या है? खतरे हैं। क्या है? ये सभी खतरे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं यहां तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पूरा जरूर देखना। और बच्चों बेटा, मैं यहां इतनी मेहनत करता हूं, आप लोग इस चीज को समझ रहे नहीं समझ रहे वो मुझे नहीं पता है। आप देख रहे होगे इससे थोड़ी देर पहले मेरी पूरी टी शर्ट भीगी हुई थी। जब मैं बेटा आपकी क्लास लेता हूं 3-4 बजे के टाइम में आपकी क्लास रिकॉर्ड करता हूं, 3 से 4 बजे के बीच में, 4 से 5 के बीच में, इतने टाइम पे लाइट कभी कभी होती भी है, ज्यादातर नहीं आती है, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ लाइट आती है, 3 बजे कट हो जाती है। और बेटा इसी टाइम में क्लास मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि समय नहीं हो पाता है मेरे पास। इसीलिए मैं आपको समय निकाल के क्लास अटेंड करने आता हूं। आप क्लास को बेटा जरूर देखा करें। ये क्लास मेरे काम की नहीं है, मेरे काम की नहीं है, ये याद रखो, ये आपके काम के लिए मैंने बनाई है। ये आप किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दो, ये मैंने इसलिए बनाई है, ये आपका बेटा काम हो जाए। आप इस वीडियो को देख के पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कि आप भाई आपकी नौकरी लग जाए। ये वीडियो देख के, हो सकता है आपने डिप्लोमा किया हो, आपको नहीं आता हो, आपको नॉलेज नहीं है, ये वीडियो देख के हो सकता है आप साइड पे काम कर रहे हो, आपको नहीं नॉलेज है, हो सकता है आप ये वीडियो देख के सीख जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपको नहीं पता हुआ करे बेटा, इस वीडियो में आकर के लास्ट में कमेंट कर दिया करो कि सर मुझे क्या समझ में नहीं आया, लिखा हुआ समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, मेरा पढ़ाने का कैसा तरीका लगा आप लोगों के लिए, मैं कैसा पढ़ाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे बच्चों, एनर्जी थोड़ी सी मिलती है आपको अगले दिन पढ़ाने के लिए। मैं आशा करता हूं सारी चीजें आप समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कल मिलता हूं मैं आपसे अपने इसी समय पर।